पीएससी, मेरा नाम वंदना सिंह है। तो इस वीडियो में हम 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीपीएससी 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इन 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से मिनिमम जो है 90 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इससे ज्यादा भी, इससे 90 to 120 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इन 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। देखो, एफर्ट तो आप सब लोग लगा रहे होंगे, सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो एफर्ट जो लगाना है बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको किन टॉपिक पे एफर्ट लगाना है, किन टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा प्रिपेयर करना है, सबसे पहले प्रिपेयर करना है। बाकी सारी चीजें आप बाद में प्रिपेयर करिए। इन 60 टॉपिक्स को आप सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए और इनको अच्छे से कंसोलिडेट कर लीजिए। कहते हैं ना कि एफर्ट इज इंपॉर्टेंट बट नोइंग वेयर टू मेक एन एफर्ट मेक ऑल द डिफरेंस। तो डिफरेंस यही क्रिएट करेगा। पहले इन 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से कंसोलिडेट कर लो। यहां से ही जो है आपका मेजर जो है पोर्शन आने वाला है पेपर में। मिनिमम 90 क्वेश्चन जो है यहां से ही आएंगे। इनको कंसोलिडेट करने के बाद आप फिर आगे किसी और चीज पे मूव करना। तो 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखेंगे। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पा। तो हड़प्पा में क्या है कि एग्जीवेट किसने किया, उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, ईयर पूछ लिया जाता है कौन से ईयर में हुआ, कि हड़प्पा कौन से ईयर में, 1921, कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, डेट पूछ ली जाती है, मतलब ईयर पूछ लिया जाता है, और इसकी फाइंडिंग्स पूछ ली जाती है, फाइंडिंग्स भी पूछ ली जाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी जो पीसीएस जे है, आपका जुडिशरी का जो पेपर हुआ था यूपीपीएससी का, उसमें ये जो है हड़प्पा से फाइंडिंग पूछी गई थी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको करिएगा। महाजनपदास जो है, महाजनपदास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है किंग पूछ लिया जाता है, महाजनपदास कौन सी है, उनकी कैपिटल पूछ ली जाती है। ये सारी चीजें इसमें महाजनपदास से आती है। मगध एम्पायर जो है वो भी छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद मौर्य और पोस्ट मौर्य हो गया। तो मौर्य में जो है आप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अशोका आप जो है सबसे ज्यादा फोकस करिएगा। आप जो है माइनर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट हो गया, पिलर्स हो गए, इन सारी चीजों को जो है किस पिलर पे कौन सा क्या डिनोट करता है क्या नहीं, ये सारी चीजें, फाइंडिंग्स क्या है, अशोका के नाम क्या क्या है, कौन से पिलर पे कौन सा नाम लिखा गया है, अशोका का खुद का नाम कौन से पिलर पे लिखा गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको सबको देखिएगा। पोस्ट मौर्य जो है छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख सकते हैं। फिर हो गया गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता। तो गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता में क्या आता है कि क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाता है। फिर नेपोलियन किसको बोलते हैं ये आ जाता है। इस टाइप से जो है बेसिक गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इनको कर सकते हैं। चंद्रगुप्त जो है जो 1 है और 2 है, दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको करिए। समुद्रगुप्त भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे गुप्ता और पोस्ट गुप्ता वाले क्वेश्चन। बुक्स एंड ऑथर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जो है या तो मैच द फॉलोइंग में लगाने के लिए आएंगे या नॉर्मली ऐसे पूछा जाएगा। एंशिएंट और मिडिवल की दोनों चीजें हैं। एंशिएंट और मिडिवल की सारी चीजें। दिल्ली सुल्तानेट जो है वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिल्ली सुल्तानेट, इसमें पूछ लिया जाएगा कौन सा सबसे ज्यादा ईयर का था, और बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसमें दिल्ली सुल्तानेट से। अब बोलोगे कि सभी, तो ऐसा भी नहीं कवर है, इसमें बहुत सारी चीजें छोड़ दी गई हैं और आपको अभी पता भी नहीं चलेगा कि इसमें बहुत सारी चीजें क्या क्या छोड़ दी गई हैं। ब्राह्मणी किंगडम हो गया, विजयनगर किंगडम हो गया, ये सारी चीजें इसमें छोड़ दी गई हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़िए पहले। मुगल्स में जो है, जो मुगल सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है वो अकबर को करना है। फिर उसके बाद औरंगजेब को करना है, और ये शेरशाह को इसलिए करना है, हुमायूं से लड़ाई हुई थी और ये हुआ था। शेरशाह का खुद का बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं उस पीरियड में। तो इन सारी चीजों को आपको फोकस करना है। तो अब मुगल्स में भी सारे मुगल्स को फोकस ज्यादा नहीं करना है, अकबर, औरंगजेब और या शेरशाह को आप देख सकते हैं। सिख में जो है बस वॉर का देख लेना, और कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। सिख में मराठा इंपॉर्टेंट है। मराठा में मराठा की वॉर्स इंपॉर्टेंट है, और मराठा की चौथ क्या होता है, सरदेश मुखी क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो सब इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखिएगा। सिख इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मराठा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वॉर्स जो हो गए जितने भी सारे, एंग्लो कर्नाटक वॉर हो गए, मराठा वॉर हो गए, मैसूर वॉर हो गए, ये सारे वॉर्स, इनका ईयर याद रख लेना, क्या रिजल्ट रहा था इनका, क्या कंक्लूजन हुआ था, कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी। तो वॉर एंड ट्रीटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब बात है ये सारी चीजें आप कहाँ से करें, तो अगर आपने जो बुक पढ़ रखी है उनसे पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कुछ चीजें। अदरवाइज एसीपीपीएससी के जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के नोट्स हैं उसमें सब कुछ जो है बहुत आसानी से दे रखा है, तो आप यहाँ से ये चीजें आराम से कवर कर सकते हैं। ये से एंशिएंट और मिडिवल नोट्स में सब कुछ दे रखा है, आप आराम से कवर कर सकते हैं, सारे टॉपिक जो है आराम से हो जाएंगे। बुक्स एंड ऑथर्स बहुत अच्छे से एंशिएंट की बुक्स, मिडिवल की बुक्स, इवन मॉडर्न की बुक्स भी जो है आराम से नोट्स में दे रखी है, आप वहां से आराम से कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स, कौन सा इवेंट कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ और इसकी क्रोनोलॉजी क्या है और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सब देख सकते हैं। जैसे इवेंट्स कौन से हो गए, एनसीएम हो गया, नॉन कॉपरेशन, सीडीएम हो गया, क्विट इंडिया हो गया, पूना पैक्ट हो गया, तो ये जो सारे इवेंट हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको जो है एसीपीपीएससी के नोट्स में आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। ट्राइबल अपलाइजिंग कौन कौन सी हुई थी, ये भी नोट्स में गिवन है, कौन कौन सी हुई थी। फिर कमीशन कौन कौन सी आई थी, हंटर कमीशन किस लिए आई थी, ये सारी कमीशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सेशन इंपॉर्टेंट है कि लास्ट इंडिपेंडेंस से पहले कांग्रेस सेशन कौन सा था, महात्मा गांधी जो है कौन से कांग्रेस सेशन में आए थे, फिर सुभाष चंद्र बोस ने जो है कौन से कांग्रेस सेशन में रिजाइन किया था, या फिर कौन से 2 कांग्रेस सेशन में वो प्रेसिडेंट बने थे। तो ये सारी जो आइकॉनिक चीजें हैं, फिर लाहौर सेशन क्या बोलता है, ये सारी जो आइकॉनिक चीजें हैं जो कांग्रेस सेशन में, ये सारी इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखिएगा। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट में क्या है कि एक्ट, प्रोटोकॉल और कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपको प्रीलिम्स कोर्स के साथ पीडीएफ गिवन है, आपको वहां मिल जाएगा। तो ये सारी एक्ट्स, प्रोटोकॉल, कन्वेंशन जो है डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, क्या ऑब्जेक्टिव है, सीडीएम किससे रिलेटेड है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन किससे रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें जो है डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि अर्थ समिट कब आई थी, और ये जो सारी चीजें हैं डायरेक्ट पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो ये सारी चीजें आप ना जो करिएगा वो इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स कोर्स है एसीपीपीएससी का, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ लिखी गई है। और जो 2022 प्रीलिम्स हुआ था उससे डायरेक्ट 93 क्वेश्चन जो है इस कोर्स से प्रिडिक्ट हुए थे, तो नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं पीडीएफ से। अच्छा, नेक्स्ट चीज है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जो है बहुत वास्ट है ज्योग्राफी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं जिनको आपको पढ़ना है। वो हो गया कि रॉक्स, कि धारवाड़ रॉक्स में क्या मिलता है, कदप्पा रॉक्स में क्या मिलता है, तो ये सारी चीजें जो है कि कौन से मिनरल फाउंड होते हैं, किस चीज के लिए है, और तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई रॉक्स में। फिर मिनरल्स जो हैं उनके प्लेसेस, वर्ल्ड में प्लेसेस कौन कौन से, ये मिनरल कहाँ है, ये वाला मिनरल कहाँ है, तो ये सारी जो मिनरल की प्लेसेस हैं कि कोल कहाँ मिलता है, आयरन कहाँ मिलता है, ये प्लेसेस जो है पूछ ली जाती है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ ली जाती है, हर बार क्वेश्चन आना फिक्स्ड है। रिवर और सिटी पूछ ली जाती है कि इस रिवर पे कौन सी सिटी सिचुएटेड है, कहाँ से होके जाती है, ये पूछ लिया जाता है। फिर कंट्री और उसकी कैपिटल पूछ ली जाती है, कौन सी कंट्री की कौन सी कैपिटल है। सी और मैपिंग पूछ ली जाती है कि मतलब आपका ब्लैक सी कौन कौन से को सराउंड कर रहा है, रेड सी किस किस को सराउंड कर रहा है, ये सारी चीजें। ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन ट्राइब से आता ही है, वर्ल्ड की भी इंपॉर्टेंट है और इंडिया की भी इंपॉर्टेंट है। ग्रासलैंड, वेल्ड ग्रासलैंड कहाँ है और पेम्पास कहाँ है, और ये सारी चीजें जो है ग्रासलैंड पूछ लिया जाता है, कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड है, कौन सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ये ग्रासलैंड भी जो है इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट आपको एसीपीपीएससी के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हैं, अराउंड ये 30-40 पेजेस के नोट्स हैं, आपको आराम से इसमें सारी चीजें ये मिल जाएंगी। और ये जो एसीपीपीएससी के एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के नोट्स हैं, ये अराउंड जो है 70 पेजेस के नोट्स हैं, 70 पेजेस के नोट्स हैं ये, 70 पेजेस के, और इसमें जो है ये सारी चीजें आपको आराम से एंशिएंट मिडिवल में मिल जाएगी। इसके अलावा जो है और ज्यादा कुछ आपको रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये हो गया ज्योग्राफी का वर्ड। फिर उसके बाद वेजिटेशन, ओशन करंट, ये भी जो है इंपॉर्टेंट नोट्स में जो है मेंशन है, कौन कौन से ओशन करंट है, कोल्ड कौन से हैं, वार्म कौन से हैं, और पैसिफिक रीजन में कौन से है, ये सारी चीजें, आर्कटिक ओशन में कौन सा है, ये सारी चीजें हैं। इंडस्ट्रियल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ से भी हर बार वर्ड इंडस्ट्रियल एरिया से क्वेश्चन आता है
कि यूएसए में कौन सी प्लेस जो है कौन सी के लिए इम्पोर्टेंट है, इटली में आपका मिलान पूछ लिया जाता है कि मिलान किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद इंडिया में जो है माइनिंग एरिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइनिंग एरिया कि कोल माइन कहाँ है, आयरन माइन कहाँ है, और अलग अलग पूछ लिया जाता है। मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स में मिलेगा आपको, ये माइनिंग एरिया भी ACPPSC के। वाटरफॉल पूछ लिए जाते हैं, ये वाटरफॉल कहाँ सिचुएटेड है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है। रिवर ड्रेनेज सिस्टम में रिवर के ट्रिब्यूटरीज पूछ ली जाती हैं, ये रिवर कहाँ से पास होके जा रही है, ये रिवर पूछ लिया जाता है। हिमालयन रेंज से क्वेश्चन आ जाता है। फिर कैनाल प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैनाल प्रोजेक्ट। फिर पावर प्लांट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर प्लांट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये सारी जो है छोटी छोटी टेबल्स बनी हुई हैं, या तो आप बर्नवाल पढ़ सकते हैं, बर्नवाल में ये क्वेश्चन डायरेक्ट टेबल बनी हुई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, या फिर आप जो भी सोर्स यूज कर रहे हैं वहां से ये सारी चीजें देख सकते हैं, पावर प्लांट और ये सब। फिर ट्राइब्स जो है मैंने नोट्स में आपको गिवन है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, इवन इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी, तो आप ये ट्राइब्स देख लेना। तो यहाँ से ही मोस्टली सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर बायोस्फीयर रिजर्व वैसे एनवायरनमेंट का पार्ट है, अगर आप यहाँ कर लेंगे तो ठीक है, अगर एनवायरनमेंट में कर लेंगे तो वो भी ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंस में जो है बेसिकली जो फोकस आपको करना है तो वो बायोलॉजी वाले सेक्शन में करना है। तो वैसे तो मैंने साइंस के जो है वीडियो बना रखे हैं, लूसेंट जनरल साइंस के, वो वीडियो कर लो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। वहां से ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो कौन सी चीजों को आपको फोकस करना है, अदरवाइज ACPPSC के साइंस के नोट्स भी आप देख सकते हो। खुद पढ़ रहे हो तो कौन सी चीजों को फोकस करना है, बायो वाले पोर्शन को ज्यादा फोकस करो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देख लो। आपके 18 वीडियो हुए हैं, 1-2 वीडियो और रह गया है, तो 19-20 वीडियो हैं। 19-20 वीडियो में आपका पूरा साइंस हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, जो भी है, आप, क्योंकि साइंस बहुत स्कोरिंग है तो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वाइटामिन से बहुत हर बार क्वेश्चन आता है, डिसीज से बहुत बार क्वेश्चन आता है। प्लांट और एनिमल दोनों डिसीज हैं इसमें, प्लांट और एनिमल दोनों डिसीज हैं। बैक्टीरियल डिसीज कौन सी होती है, वायरल डिसीज कौन सी होती है, तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ग्लैंड से क्वेश्चन आ जाता है। साइंस में जो है मेन जो है बेसिक जो मोर फोकस है वो लाइफ साइंस के ऊपर है, लाइफ साइंस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन जो 3-4 टॉपिक हैं इनको आप फोकस करो, मोस्टली चीजें जो है साइंस की आराम से कवर हो जाएगी। अदरवाइज मैंने यूट्यूब पे वीडियो तो बना ही रखे हैं, आप उनको देख लोगे तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। फिर उसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी में जो है, इकोनॉमी में बेसिकली जो ज्यादा डीप में नहीं पूछता है, बेसिक इकोनॉमी आती है। और बेसिक इकोनॉमी वो आती है जो आपके बेसिकली डेवलपमेंट से रिलेटेड है, डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सारी चीजों से रिलेटेड है। मतलब जो बेसिकली इकोनॉमी वो जो आपका लोअर स्ट्रेटा है उसको जो चीजें इंपैक्ट करती हैं वहां से ज्यादा इकोनॉमी आती है। बहुत आपके माइक्रो टॉपिक्स नहीं आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत ही कम आती है, बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर। कभी आ गया कोई क्वेश्चन आ गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही ज्यादा आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही ज्यादा आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी वो पोर्शन जो डेवलपमेंट से ज्यादा रिलेटेड है, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से रिलेटेड जो ज्यादा टॉपिक्स हैं वहां से आता है। ग्रोथ जो है, ग्रोथ से इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बेसिकली जो मेन फोकस है वो डेवलपमेंट पे, मेन फोकस इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। मतलब लोअर स्ट्रेटा को जो चीजें ज्यादा इंपैक्ट करती हैं, या फिर कंट्री लार्ज को जो चीजें ज्यादा इंपैक्ट करती हैं, उन चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वो उन चीजों का ज्यादा महत्व है। तो बेसिकली जो इकोनॉमी है, एक तरह से बोलेंगे तो दिस इज जनरल इकोनॉमी। मतलब ये कोई बहुत ज्यादा आपको बहुत टेक्निकल चीजें नहीं हैं, जो आपकी रोजमर्रा में जो चीजें होती हैं उन्हीं के बारे में जो है इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इन्फ्लेशन हो गया, MSP हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, SDG पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये SDG किससे रिलेटेड है, ये किससे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से आ जाता है, कौन सा प्रोग्रेसिव टैक्स है, कौन सा डिग्रेसिव टैक्स है, तो ये सारी किसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो ये सारी चीजें जो है आ जाती हैं। WTO जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फार्मर को भी इम्पैक्ट करता है और कंट्री एट लार्ज को भी इम्पैक्ट करता है। तो WTO और करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये सारे जो है टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉवर्टी पूछ लिया जाता है कि पॉवर्टी एस्टिमेट कौन करता है,
पॉवर्टी कमिटीज कौन कौन सी आई थी, तेंदुलकर कमिटीज ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, रंगाराजन कमिटीज ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, पहली कौन सी साइंटिफिक कमिटीज हैं। तो आप ASUPPSC के आप नोट्स देखना, वहां आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ये सारी चीजें जो हैं वो कवर कर रखी हैं। तो अगर आप ASUPPSC के नोट्स और ASUPPSC की टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स करेंगे तो मोस्टली सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो सबसे ये बाकी सारी चीजें इसमें करंट रिलेटेड आती हैं कि कोई सुकन्या समृद्धि स्कीम है उसमें रिवाइज्ड हुआ कोई परसेंटेज, तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कितना परसेंटेज हुआ, बजट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं करंट रिलेटेड आते हैं। तो इकोनॉमी में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप ASUPPSC के नोट्स जो हैं इसको कर सकते हैं, वहां से काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अदरवाइज आप अगर अपने सोर्स से कर रहे हैं तो आप ये सारे टॉपिक्स आप कर सकते हैं। तो यहाँ से इकोनॉमी जो है आराम से आपका कैटर हो जाएगा। अब पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉलिटी में क्या है कि आपको जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं कि आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। फिर आर्टिकल्स डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि आर्टिकल सिटीजनशिप से कौन सा रिलेटेड है आर्टिकल, और इलेक्शन कमीशन से कौन सा रिलेटेड है, फाइनेंस कमीशन से कौन सा रिलेटेड है, डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। प्री इंडिपेंडेंस एक्ट कौन कौन से है, चैप्टर 1 दे रखा है लक्ष्मीकांत का, वहाँ प्री इंडिपेंडेंस एक्ट्स हैं तो आप उसको देख सकते हैं। अमेंडमेंट्स पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, ये कौन सा अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट अमेंडमेंट पूछ लिए जाते हैं। अभी हाल ही में जो है A102, 103 ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लीजिएगा। तो ये सादा अमेंडमेंट जो है डायरेक्ट अमेंडमेंट आ जाते हैं। फंडामेंटल राइट की कौन सी फॉरेनर्स के लिए है, कौन सी ओनली सिटीजन्स के लिए है, और अलग अलग जो है कि राइट टू फ्रीडम कौन सा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन सा है, ये सारी अलग जो है पूछ लिया जाता है इसके अंदर कौन से आर्टिकल्स आएंगे। तो ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आ जाता है। फंडामेंटल राइट्स देख लीजिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज का सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना फंडामेंटल ड्यूटीज में, फंडामेंटल राइट में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो क्वेश्चन ये आता है कि फेमस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है हर हफ्ते या हर 15 या 10 दिन में एक बार सारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको पढ़ लेना, उनको एक बार रिवाइज कर लेना, उनको गो थ्रू कर लेना, उनके वर्ड्स पे ध्यान देना कि फंडामेंटल राइट में कोई ऐसी कोई ड्यूटी तो नहीं है जो एग्जैक्टली ऐसे मैच कर रही है, तो उनको डिफरेंशिएट कर लेना। फंडामेंटल ड्यूटीज वो 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, वो आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगी और मेंस में भी काम आएगी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल्स आते हैं और अमेंडमेंट की 42 अमेंडमेंट से कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंसर्ट हुई थी। तो ये सारी चीजें जो है आप इसको देख सकते हैं कि आर्टिकल्स कौन से हैं, ये डायरेक्ट आर्टिकल कौन सा है और कौन से अमेंडमेंट से कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें पूछ लिया जाता है कि अशोक मेहता कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, LM सिंह ने क्या रिकमेंड किया था, कौन से ईयर में आई थी, इनकी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ सकती है। 3 टीयर सिस्टम किसने रिकमेंड किया, 2 टीयर सिस्टम किसने रिकमेंड किया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके आर्टिकल्स आ जाते हैं डायरेक्ट कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, किससे रिलेटेड है, स्टेट इलेक्शन कमीशन किससे रिलेटेड है, स्टेट फाइनेंस कमीशन किससे रिलेटेड है, और इसमें रिजर्वेशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। तो ये सारी चीजें इसमें डायरेक्ट आ जाती हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में, तो आप इसको देख सकते हैं। पार्लियामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, पार्लियामेंट चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट का तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसका जो मेन आपको एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना है और याद रखना है कौन सी स्टैट्यूटरी है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये सारी चीजें जो है आप इनको पता होना चाहिए। और एस्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, तो ये मेन है, और कितने मेंबर बॉडी है, इन चीजों को आप ध्यान रख लेना, बाकी सारी चीजें इजिली जो है हो जाएंगी।
फिफ्थ पार्ट, कौन सा पार्ट कौन से रिलेटेड है, पार्ट 3 किससे रिलेटेड है, पार्ट 4 किससे रिलेटेड है, पार्ट 4A किससे रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर शेड्यूल जो है 12 शेड्यूल की 8वां शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 7वां किससे रिलेटेड है, 5 और 6 तो हमेशा ही आपके न्यूज में रहते हैं। तो आर्टिकल शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 किससे रिलेटेड है, तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया। ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम शेड्यूल एरिया से रिलेटेड हो गया, शेड्यूल 6। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, आप इनको कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं जो ऑलमोस्ट हर बार आते हैं। सेंसस, इंडिया और यूपी का दोनों का सेंसस, तो टेस्ट सीरीज और नोट्स इन दोनों से ये कवर हो जाएगा। फिर एग्रीकल्चर डाटा एसीपीपीएससी के कोर्स से ये कवर हो जाएगा। मिनरल डाटा भी कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज पूछ ली जाती हैं, डे एंड थीम्स पूछ ली जाती हैं, तो ये करंट अफेयर कोर्स जो है एसीपीपीएससी का वहां से कवर हो जाएगा। अदरवाइज आप कुछ और सोर्स कर रहे हैं तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप इनको कवर कर सकते हैं आराम से। फिर करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर जो है, आप करंट अफेयर्स जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करने हैं करंट अफेयर्स, वो अक्टूबर से लेके अप्रैल 2023 तक के करने हैं। अक्टूबर से, क्योंकि मेजर जो करंट अफेयर्स हैं वो इन्हीं मंथ का आएगा, अक्टूबर से अप्रैल तक का। तो करंट अफेयर जो है मेजर इन्हीं मंथ का आएगा, तो आप इन पे ज्यादा फोकस करिए। इन्हीं करंट अफेयर्स को बार बार कंसोलिडेट कर लीजिए और उनको बार बार रिवाइज करिए। तो यहाँ से ही जो सारी चीजें आएंगी, ये 60 टॉपिक्स आपको मिनिमम 90 क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे, और ये 110-120 क्वेश्चंस तक भी जा सकता है। तो अगर पेपर ठीक ठाक आया तो 110-120 क्वेश्चन तक चला जाएगा ये यहाँ से, अदरवाइज 90 क्वेश्चन तो आप आराम से यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी एसीपीपीएससी का प्रीलिम्स कोर्स है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 93 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए थे, और फ्री डेली क्विज होता है टेलीग्राम चैनल एसीपीपीएससी पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपी स्पेशल के जो है करंट अफेयर्स भी हम उस पर रोज शेयर करते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये 60 टॉपिक्स हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करिए, एफर्ट डालिए, एफर्ट सही जगह डालिए जिससे आपको डिफरेंस दिखे। तो all the best for your preparation, all the best for your for consistency, because consistency is the only key to ace this exam। consistency रखोगे, रोज रोज जो जो टॉपिक्स हैं, आई थिंक आप 90 डेज जो है 90 डेज वाला जो है आप फॉलो कर रहे होगे। 90 डेज वाला शेड्यूल जो मैंने शेयर किया था, उसी हिसाब से कंसिस्टेंसी रखो, रोज जो डेली टारगेट्स हैं उनको फिनिश करो, बाकी सारी चीजें आराम से हो जाएंगी। तो ये 60 टॉपिक्स को उनको पहले फिनिश करो, उसके बाद जो है आगे किसी चीज पे बढ़ना। इन चीजों को आपने कवर कर लिया तो ऑलमोस्ट जो है सारी चीजें आपकी आराम से हो जाएंगी। तो इन 60 टॉपिक्स को आप फिनिश करो, बाकी सारी चीजें आराम से हो जाएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।